एपिसोड 3 फाइनली आ चुका है और ये एपिसोड एक कोर्ट रूम थ्रिलर, इमोशनल ट्रेजेडी और फिश का डेंजरस गेम का कॉम्बिनेशन है। आज हम करेंगे एपिसोड का फुल रिव्यू, एंडिंग एक्सप्लेन और सभी हिडन ईस्टर एग्स का ब्रेकडाउन। लेकिन पहले छोटी सी रिकैप एपिसोड 1 एंड 2 की, ताकि जो नए आए हैं उनको भी फुल कॉन्टेक्स्ट मिल सके। सो एपिसोड 1 काफ़ी स्लो बर्न था, लेकिन उसने एक इम्पोर्टेंट फाउंडेशन सेट की। मैट मैडॉक अब एक रिलेटिवली पीसफुल लाइफ जी रहा है, डेयरडेविल की जगह एक अच्छे लॉयर की तरह काम कर रहा है, लेकिन हेल्स किचन अभी शांत नहीं हुआ। फिस्क जेल से बाहर आने वाला है और उसका रिडेम्पशन आर्क एक मैसिव पब्लिक स्टंट लगा। मैट को समझ आता है कि फिस्क सिर्फ एक बेटर स्ट्रेटजी के साथ वापस आ रहा है, जो और भी डेंजरस हो सकता है। एपिसोड 2 में फिस्क स्लोली अपनी पावर वापस लेने की कोशिश करता है। मैट काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट फील करता है, क्योंकि वो सिर्फ लॉ का सहारा लेकर फिस्क को हरा सकता है। ये डेयरडेविल वापस लाना पड़ेगा। यहाँ एक नए कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस होता है, चेरी, जो एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है और मैट के नए एली भी बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा शॉक आता है जब मैट एक सीक्रेट ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन करता है और एक मिस्ट्री असैसिन का सामना करता है, जो शायद बुलसाई हो सकता है। अब मैट डेयरडेविल का मास्क पहने या ना पहने, इस डिसीजन से स्ट्रगल कर रहा है और ये हमें ले आता है एपिसोड 3 पे, जिसमें मैट कोर्टरूम में फिस्ट के करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश कर। तो एपिसोड 3 शुरू होता है एक नए केस से, जिसमें मैट मैडॉक के क्लाइंट हैं हेक्टर अयाला, ऑल्सो नोन एज व्हाइट टाइगर। ये नाम कॉमिक बुक फैंस के लिए एक बड़ी डील है, क्योंकि हेक्टर मार्वल का पहला लैटिनो सुपर हीरो था। यहाँ शो में उसके विजिलेंटी पास्ट को ग्राउंडेड और रियलिस्टिक वे में दिखाया गया है। हेक्टर पे इल्ज़ाम है कि इसने एक करप्ट पुलिस ऑफिसर पॉल पर असॉल्ट किया, जबकि असल में हेक्टर ने सिर्फ अपनी और एक इनोसेंट की जान बचाई थी। फिस्ट के करप्ट सिस्टम की वजह से हेक्टर को अनजस्टिसली एक्सक्यूज़ किया जाता है और मैट को उसकी लीगल बैटल लड़नी पड़ती है। अब यहाँ एक क्लासिकल डेयरडेविल मूवमेंट आता है। मैट सिर्फ एक लॉयर की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह काम करता है। कोर्टरूम सीन का टेंशन ग्रेजुअली बिल्ड होता है। प्रोसेशन की तरफ से फेल्स विटनेस, पुलिस का प्रेशर और मैट का लीगली टेंगल होना, सब कुछ इस एपिसोड के हाईलाइट है। मैट का इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी उससे कहता है कि वो ज्यूरी को इमोशनली कन्विंस करता है और हेक्टर की आइडेंटिटी रिवील कर देता है। मैट हेक्टर के वाइट टाइगर होने का सीक्रेट खोल देता है, जो एक बोल्ड और रिस्की मूव है। ये एक कॉलबैक है डेयरडेविल सीजन 1 से, जिसमें मैट ने कोर्टरूम में अपनी मोर्टेलिटी और लीगल एथिक्स के बीच स्ट्रगल की थी, लेकिन इस बार स्टेक्स और भी ज़्यादा हाई है। ज्यूरी हेक्टर को इनोसेंट डिक्लेयर कर देती है और लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, बट मार्वल यूनिवर्स में सब कुछ आसानी से रिसॉल्व नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं। एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट आता है जब हेक्टर अयाला कोर्ट से छूट जाता है और नेक्स्ट रात अपने कॉस्ट्यूम पहन के जब वो निकलता है तो एक स्नाइपर शॉट उसको मार देता है। ये डायरेक्ट रेफरेंस है डेयरडेविल बॉर्न अगेन के कॉमिक आर्क से, जिसमें फिस्ट सिस्टमेटिकली मैट की लाइफ डिस्ट्रॉय करता है। अब फिस्ट का रियल गेम रिवील होता है। ये मर्डर सिर्फ हेक्टर का असैसिनेशन नहीं था, ये एक मैसेज था मैट के लिए। फिस्क इनडायरेक्टली कह रहा है कि लॉ तुम्हें जितवा सकता है, लेकिन मैं किसी भी तरीके से तुमसे जीत सकता हूँ। एक और मेजर प्लॉट पॉइंट ये है कि फिस्क और वेनिसा की रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स में है। वेनिसा हमेशा फिस्क के साथ देती थी, पर अब वो उसके डार्क चॉइसेस से डिसएग्री करती है। ये हिंट देता है कि फिस्क का पर्सनल और क्रिमिनल एम्पायर दोनों कोलैप्स हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं कुछ ईस्टर एग्स की तरफ। वाइट टाइगर एमुलेट हेक्टर अयाला की कॉमिक्स ओरिजिन का मिस्टिकल एमुलेट से लिंक्ड है, जो यहाँ सबटाइटली हिंट किया गया है। डेली ब्यूगल का कैमियो, एक सीन में डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर दिखाई जाती है, जो स्पाइडरमैन यूनिवर्स का एक बड़ा कनेक्शन हो सकता है। उसके बाद आता है स्नाइपर। ये स्नाइपर हो सकता है कि पनिशर हो। जैसा कि हम जानते हैं मार्वल के सीरीज़ में एपिसोड 4 बैंग करता है, वैसे ही इस बार एपिसोड 4 में हमें द पनिशर का फेस ऑफ दे सकता है। और साथ ही यहाँ एक हिंट एपिसोड 3 कोर्ट रूम ड्रामा, कैरेक्टर एक्सप्लोर और फिश का मास्टरमाइंड प्लानिंग पर परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। एक्शन थोड़ा कम था, लेकिन इंटेंसिटी और टेंशन फुल पावर पे थी। अब तुम लोग बताओ, क्या तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया? क्या वाइट टाइगर का दैट एक्सपेक्टेड था? और फिक्स की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है? कमेंट्स में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे geeky, स्टे क्यूरियस।